वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां आशा है वहीं निराशा है, जहां सफलता है वहीं असफलता है, जहां दिन है वहीं रात होगी। कहने का सेंस ये है, ये पृथ्वी खुद अपने आप में गतिमान है तो समय भी गतिमान है, और इसमें जो हम लोग इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो इनका भी उतार और चढ़ाव होना निश्चित है। दोस्तों, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख ना आए तो जीवन की जो निरस्ता है वो खत्म हो जाएगी, जीवन का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, जीवन की जो अभिलाषा है वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आदमी हर जगह से टूट जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, सारी आशा निराशा में कन्वर्ट हो जाती है, तो आदमी अपने आप को डिप्रेस महसूस करके खुद को बहुत ज़्यादा पंगु महसूस करते हैं। पंगु का मतलब ये हुआ कि आप चलने के करीब नहीं हैं, आप हिम्मत खो चुके हैं। दोस्तों, जब कभी ऐसा समय आपके जीवन में आए तो एक बात याद रखिएगा, जीरो से ही कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है और जीरो से ही हीरो बना जाता है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये सृष्टि का अटल नियम है। जब आप लॉ ऑफ सक्सेस को अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये ब्रह्मांड रूपी जो सृष्टि है, इस ब्रह्मांड में वो सारे वाइब्रेशन अवेलेबल हैं, जिसको आप कलेक्ट करना चाहते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप इस ब्रह्मांड को जो भी एनर्जी देंगे वो हर एक चीज़ आपको ला के देगी। यही कहता है लॉ ऑफ सक्सेस। कहने का सेंस है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक वाइब्रेशन के तहत फैल जाता है, और उस फैलाव में उसी तरह के एनर्जी को वो जो है अपने तरफ आकर्षित करता है। आप जानते हैं हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक फोर्स पैदा करता है। जो भी जीवित प्राणी है उसके पास भी एक वृत्ति का निर्माण होता है, और वही वृत्ति के कारण शास्त्रों में कहा गया है संगत कारण, यानी संगत से गुण होत है, संगत से गुण हार। तो इस तरह की बात जो है ये वाइब्रेशन का ही कमाल है, और आप जिस तरह का भी सोच रखते हैं उस तरह के ही लोगों से आपकी दोस्ती भी होनी शुरू हो जाती है। आपका जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार वाले की तरफ जो है आप आकर्षित भी होते हैं, और वो भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो संगति और कुसंगति ये दो बहुत महान चीज़ है। इस पे परहेज करके जब आपके जीवन में चारों तरफ निराशा का बादल छा चुका है तो अब आपको हिम्मत स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आपके बदले हिम्मत कौन करने आएगा। आपको याद होना चाहिए कि चाहे वो गीता हो, बाइबिल हो, धम्पद हो, कुरान हो, उसमें एक ही बात है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो कर्म करेगा उसी को फल की प्राप्ति होगी, चाहे वो आशा के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, जो आप चाहते हैं उस रूप में हो, जो आप नहीं चाहते हैं उस रूप में हो। लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी चीज़ की इच्छा अगर जाहिर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेवकूफ़ी। इस बेवकूफ़ी से बचने के लिए जीरो से हीरो बनने का सफ़र आप कहीं से भी जीवन के किसी पड़ाव से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अंजाम जो है आपके कर्म पर डिपेंड करेगा कि उस शुरुआत से लेकर अंजाम तक का जो सफ़र था उसमें आपकी कर्म की क्या प्रधानता रही, इस बात को भी जानना होगा और इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप समाज में जिस किसी भी से भी संपर्क से हैं, आप देखेंगे आपकी सफलता के पीछे पूरी कायनात खड़ी हो जाएगी, और आपकी असफलता के पीछे पूरी कायनात एक नए नए शब्दों से आपका स्वागत करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। ये सृष्टि का अटल सत्य है। आप देखेंगे कि आप जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे खींचने वालों की कमी नहीं होती है, तो उससे आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रफ्तार और तेज़ हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी बुराई आपके सामने कोई ला रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, क्योंकि आपको अच्छाई पैदा करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है कि आपके अंदर जो बुराई है उस बुराई को कैसे आप समाप्त कर सकते हैं और एक ऐसे अच्छाई का निर्माण कर सकते हैं जिसके उजाले के में वो बुराई जो है बिल्कुल सदा के लिए ख़त्म हो जाए। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कभी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए।